नमस्कार साथियों, आई में आपका स्वागत है। लैथ मशीन के बारे में जैसे हमने आप लोगों को थ्योरी पढ़ा दी है, तो आज हम लैथ मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और जानेंगे कि लैथ मशीन एक्चुअल में इसके पार्ट क्या हैं। और जब हम पार्ट के बारे में नहीं पता है, पार्ट के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो आगे ऑपरेशन कैसे करेंगे इसमें। तो सभी पार्टों को विस्तार पूर्वक जानेंगे और कैसे इसको ऑपरेशन करेंगे। तो आइए एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं। तो चलो देखते हैं। एक्चुअल में ये हमारा हेड स्टॉक का पार्ट है, जिसमें कुछ गियर्स लगे हुए हैं। तो गियर्स आप देख पा रहे होंगे कि इसको क्या कहते हैं। ये जो चैन गियर बॉक्स है ना, ये चैन गियर ट्रेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गियर ट्रेन, है ना। एक ये गियर लगा, ये यानी कि एक ट्रेन की तरीके से जॉइंट है इसमें ना। तो ये जो हमारे गियर्स लगे हुए हैं, ये गियर्स इस ऐसे सेट किए जाते हैं कि नंबर वाइज नंबर, इसमें 84 लिखा होगा, है ना, 48 लिखा होगा। नंबर वाइज इसलिए सेट किए जाते हैं क्योंकि जब हम चूड़ी काटते हैं किसी भी नट उसमें बोल्ट में या नट में, तो हमें इसकी विशेष आवश्यकता पड़ती है स्पीड को मेज़रमेंट करने के लिए, है ना। तो वैसे ही इसको सेट कर लेते हैं इस गियर ट्रेन को, है ना। ये हमारा व्हील चक है, जिसमें स्टेप पुली लगी हुई है और ये बेल्ट लगी हुई है, जो हमारा 3 फेस मोटर है ये, है ना। और ये हमारा स्टार्टर है, इसमें लगा हुआ है। स्टार्टर में क्या है दिखाओ यहाँ पर। इसमें रिवर्स भी है और फॉरवर्ड भी है। इस साइड अगर करेंगे तो रिवर्स जाएगा, उस साइड करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, है ना जी। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाते हैं तो दिखाइए, मशीन अभी चलेगी। जैसे ऐसे घुमाते हैं इसको तो चलना स्टार्ट होगी ना जी सर। देखो पहले इसका ऑपरेशन, है ना। अभी इसलिए स्लो जा रही है कि अभी गियर सेट करना पड़ेगा। तो चलो गियर सेट कर लेते हैं ना। देखो देख पा रहे हो आप किस तरीके से हमारी मशीन ऑपरेट हो रही है 3 फेस मोटर पे, और ये गियर ट्रेन किस तरीके से चल रही है ना। तो यहाँ भी देखेंगे ऐसे, यहाँ भी देखिए किस तरीके से हमारा चक मूव कर रहा है ना। तो और ये हमारा सारा मशीन चल रहा है। चलो इसके बारे में जानेंगे। पहले इसको बंद कर देते हैं। देखिए इस वाले भाग को हम हेड स्टॉक बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? हेड स्टॉक, है ना। तो ये वाला जो लीवर्स हमारा लगा हुआ है, इसमें क्या है, स्पीड चेंज कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल लिखा है, ये रिवर्स लिखा हुआ है ना। ABCD जो लिखा हुआ है और यहाँ पर E और F लिखा हुआ है जी। इन सभी को चेंज करने में क्या है, सहयोग लेना पड़ता है। कैसे कि अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो ये फॉरवर्ड चलेगा, है ना। अगर मैं रिवर्स पे सेट करता हूँ तो रिवर्स चलेगा। अगर मैं इसको न्यूट्रल पे डाल देता हूँ तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। बात समझ पा रहे हो ना। जैसे मैं इसको न्यूट्रल पे अभी डालूंगा ऐसे, है ना, और मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा तो ये चलेगा नहीं, ओनली व्हील घूमेगा, चक घूमेगा, बट ये गियर ट्रेन नहीं चलेगा। देखो गियर ट्रेन चल नहीं रही होगी, है ना, ये चल रुकी हुई है। और जब मैं इसको जैसे ही इसको हम फॉरवर्ड पे करते हैं, जैसे मैंने इसको फॉरवर्ड पे डाला, इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। जैसे इसको फॉरवर्ड पे डालेंगे, देखो फॉरवर्ड पर मैं डाल दिया, जैसे ही इसको चलाएंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो कि इस तरीके से कैसे करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स। और इस पर अगर बात करते हैं तो A और B देख पा रहे हो ऐसे, है ना। तो ABC इसका है, ये चार्ट बना हुआ है ना ये जी। अगर मैं E पे सेट करता हूँ, इस लीवर को अगर E पे सेट करता हूँ, तो ये वाला जो RPM की जो स्पीड लिखी हुई है 85, 50, 140, 225, है ना, ये जो स्पीड लिखी हुई है, ये अगर ए पे सेलेक्ट करते हैं इस वाले लीवर को, और इसको ई पे सेलेक्ट करते हैं इस वाले लीवर को, तो हमारा जो RPM की जो स्पीड रहेगी वो 85 रहेगी। कितनी रहेगी? 85 RPM, है ना। और अगर हम बी पे सेट करते हैं तो इसकी क्या रहेगी? 50 RPM, है ना। सेम अगर नीचे आते हैं F पर आते हैं तो F में क्या लिखा हुआ है, F में अगर A पे लाते हैं तो 500 RPM आएगा, है ना। और ऐसे ही बढ़ते 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 जैसे 1200 स्पीड तक 1200 RPM तक चला जाता है ना। तो ये वाला बगल वाला जो देख पा रहे होगे, ये हमारा थ्रेड चार्ट है, नॉर्थन थ्रेड चार्ट है, देख पा रहे होगे इसमें लिखा हुआ है नॉर्थन थ्रेड चार्ट। जब हम चूड़ी काटते हैं तो ये जो देखो सिंबल बना हुआ है, गियर ट्रेन का बना हुआ है ना, ये गियर ट्रेन इसको बोलते हैं, है ना, इसका सिंबल बना हुआ है। इसमें ये दिखा रहा है कि हमें किस तरीके से गियर को सेट करना है ना।
नंबर वाइज दिया है तो उसी हिसाब से सेट कर लेना है। और इसमें जो रेशियो दिया रहता है, ये जो एरो बना है, ये वाला एरो बना, ये जो एरो देख पा रहे हो तो इस पर डिपेंड करता है ना, इस वाले एरो पर ये वाले एरो बने हुए देख पा रहे हो ना, इस पर डिपेंड करता है ना। तो ये जो एरो अगर हम सीधे रखते हैं ऊपर वाले की तरफ, है ना, तो ये वाली रीडिंग को फॉलो करेगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दे रहा हूँ, ऐसे अगर कर दे रहा हूँ इस तरीके से, देख पा रहे होगे ऐसे, है ना, तो ये इस वाले रीडिंग को फॉलो करेगा, है ना। तो ऐसे हम सेट कर लेते हैं। तो अगर हम इस पर बात करते हैं तो ये हमारा 1 2 3 4 स्लॉट है, जिसमें हमें क्या है कि ये जो हमारा चूड़ी है ना जी, चूड़ी देख पा रहे होगे, जिसको हम फीड स्क्रू बोला करते हैं, इसको फीड स्क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीड स्क्रू। पास से दिखाओ थोड़ा, इसको फीड स्क्रू बोलते हैं ना जी। इस फीड स्क्रू का काम यही होता है कि जैसे ही हम इसको सेट कर देते हैं तो उसी स्पीड में ये मूव करता है। बात समझ पा रहे हैं ना। और जब ये उसी स्पीड में मूव करेगा, है ना, तो देख पा रहे होगे इसको कैरेज बोलते हैं, इस वाले भाग को, है ना, इस वाले भाग को कैरेज बोलते हैं। कैरेज को मूव उतनी ही स्पीड से कराएगा आगे पीछे, है ना। इस पर अगर बात करते हैं, इस पर, है ना, इसकी बात करते हैं। इसको हेड स्टॉक हमने जान लिया, इसके अंदर पूरा गियर बॉक्स होता है ना। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको क्या है, इसको स्पिंडल कहते हैं, इस वाले भाग को। और इस वाले भाग को ये जो है ये चक बोलते हैं। इसको पास से दिखाओ थोड़ा, इसको चक कहते हैं, है ना। तो चक जो है इसके टाइप भी होते हैं चक के। तो ये जो चक देख पा रहे होगे, ये इसको 3 जो चक बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम सेल्फ सेंट्रिक चक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ सेंट्रिक। सेल्फ सेंट्रिक इसलिए बोलेंगे, यहाँ से थोड़ा सामने से दिखाइए इसको। तो सेल्फ सेंट्रिक इसलिए बोलेंगे इसको कि इसमें जो 3 जो चक्र, 3 जॉ मीन्स होता है जबड़े, है ना। तो 3 है, 1 2 3 लिखा हुआ है ना, 3 जॉ है, 1 2 3 जॉ। तो इसमें क्या है, ये सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। अगर मैं एक को टाइट करूँगा तो ये सारे जबड़े टाइट हो जाएंगे। ये हमारा जो रखा हुआ है इसको चक की बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? चक की। ये चक है और ये की है, इसकी चाबी है, की मतलब, है ना। तो इसको जैसे ही हम इसको अंदर इंसर्ट करेंगे, देख पा रहे होगे जैसे हमने इसको इंसर्ट किया, देखो इंसर्ट किया, और जैसे इसको हम घुमाएंगे, घुमाने पे देखिए मूव करेगा, है ना, देखिए। तो जैसे हम ऐसे घुमाएंगे तो ये सारे जबड़े एक साथ खुलते हुए नज़र आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना जी सर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, हमें सरफेस गेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सरफेस गेज रखा हुआ है, इससे हम सेंटर ज्ञात करते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेंटर निर्धारित कर लेता है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर इस वाले पोस्ट की अगर बात करते हैं, इसको हम कैरेज बोलते हैं पूरे वाले भाग को, है ना। ये हमारा स्पेंडल होता है जो कि आगे पीछे करने में सहायक होता है ना जी सर। फॉरवर्ड जाता है, रिवर्स जाता है ना, देख पा रहे होगे, है ना। ये इसको कैरेज बोलते हैं पूरे भाग को, है ना। इसको स्पेंडल कहते हैं। और ये वाला जो भाग देख पा रहे हो ना, ये देखिए जी सर, इसको घुमाने पे हमारा क्या उस साइड जा रहा है, टूल पोस्ट और कंपाउंड रेस्ट हमारा उस साइड जा रहा है। किस साइड जा रहा है? क्रॉस में जा रहा है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्रॉस स्लाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस स्लाइड। क्योंकि ये हमारा जो लेथ मशीन रखी हुई है इस तरीके से रखी हुई है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, है ना। तो जो स्ट्रेट पोजीशन में इस तरीके से रखा होगा, तो अगर हम स्ट्रेट के अगर क्रॉस करेंगे किसी को, तो हमें क्या करेंगे? इसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस स्लाइड। थोड़ा पास से दिखाओ इसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। अब क्रॉस स्लाइड में क्या है, इस वाले भाग को कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेस्ट। इसका काम ये होता है कि ये एंगल पर सेट हो जाता है ना, इसमें एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, एंगल पर सेट हो जाता है। और इसको यहाँ से मूव कराते हैं। कैसे? यहाँ से देख पा रहे हो, जैसे हम इसको घुमा रहे हैं तो ये आगे जा रहा होगा ना। जैसे इसको पीछे ले जा रहे हैं तो ये पीछे खिसकता हुआ नज़र आ रहा होगा ना। इसका मेन पर्पस ये है, जब कभी भी हम टेपर टर्निंग करते हैं, टर्निंग का मतलब ये होता है कि जैसे तुमने देखा होगा, जैसे ये वाला देख रहा है ना, इसमें ये टेपर थोड़ा सा टेपर टाइप का है ना, ये टेपर है ना जी, झुका हुआ ये वाला टेपर। जब हमें टेपर टर्निंग किसी भी एंगल पे करना होता है तो हमें इसका कंपाउंड रेस्ट की मदद लेनी होती है। कंपाउंड रेस्ट को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, हमें ये स्थित रखना होता है। कंपाउंड रेस्ट को घुमा कर हम उसको टर्निंग कर सकते हैं, उसको टेपर टर्निंग, है ना। तो सारे ऑपरेशंस भी सिखाएंगे, सबसे पहले पार्ट को समझ लो, है ना। तो ये हमारा कंपाउंड रेस्ट हो गया। और ये वाला जो भाग देख पा रहे होगे, पास से दिखाओ थोड़ा, तो इसको अगर हम न्यूट्रल करेंगे तो ये देख पा रहे हो, ये चारों तरफ घूम रहा है ना। इसमें
एक टूल यहाँ कस सकते हैं, एक टूल यहाँ कस सकते हैं, है ना। ये सारे टूल पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल पोस्ट। आपको टूल कसे हुए भी दिख रहे होंगे, एक टूल ये कसा हुआ है, एक टूल ये कसा हुआ है। इस टूल पोस्ट में टूल कसे जाते हैं, है ना। जो कार्बाइड की टिप लगी होती है वो कार्बाइड टूल कहते हैं इसको जी, है ना। तो इसलिए इसको कसने के लिए इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी इसमें हम मटेरियल को होल्ड कर रहे हैं उस मटेरियल को रिमूव करने में ये सहायता देता है, यही काटता है ना। पूरा काम इसी का होता है ना। ये तो सिर्फ घुमाने और होल्ड करने के काम आता है जी, रोटेशनल देता है और होल्ड करता है। बाकी का जो कटिंग का काम होता है ये करता है टूल पोस्ट, है ना। ये टूल काटता है ना। तो ये जो हमारा लगा हुआ है ये नोज़ल है और इसमें वाटर आता है, कूलेंट आता है हमारा, है ना, जिससे हमारा ये जो टूल है जब चलेगा तो गर्म करेगा। तो इसमें जब पड़ता रहता है पानी या कूलेंट पड़ता रहता है इसमें, तो क्या है, ये टूल को गर्म नहीं होने देता है। गर्म ना होने की वजह से ये हमारा जो टूल है ये मेल्ट नहीं होता है। बात समझ में आ रही ना? जी सर, है ना। तो कैच क्रॉस स्लाइड के बारे में समझ गए जी, टूल पोस्ट के बारे में समझ लिया जी, और कंपाउंड रेस्ट के बारे में समझ लिया, है ना। और इस वाले पूरे भाग को कैरेज बोलते हैं। और ये वाला जो लीवर देख पा रहे होगे ना, इस लीवर को ऑटो, इसको जब ऊपर डालते हैं तो ये ऑटो पे चला जाता है ना। जैसे इसको ऊपर खिसकाएंगे तो ऑटो पे चला जाता है। अभी मैं चला के दिखाऊंगा सारी चीज़ें, है ना जी सर। तो देख पा रहे होंगे कि ये स्पेंडल हो गया और ये हमारा क्रॉस स्लाइड करने के लिए हमारा व्हील हो गया, है ना जी। तो आगे आइए, आगे दिखाते हैं। इस वाले भाग को देख पा रहे होगे, इस वाले भाग को लीड स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड स्क्रू, है ना। ये वाला नीचे वाला दिखाओ थोड़ा, लीड स्क्रू को। ये जो आपको देख पा रहे हो ये इसको लीड स्क्रू बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कैरेज होता है ये पूरे कैरेज इसी के बेस से चलता है, इसी पे आगे पीछे मूव करता है ना जी, इसी पे वोल्ट होता है। और ये लीड स्क्रू जो होता है, लीड स्क्रू, और इसके ऊपर ये जो ये देख पा रहे हो ये वाला भाग दिखाओ, ये वाला, इसको गाइड वे कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइड वे। इसका मेन उद्देश्य ये होता है, देख पा रहे होगे ना, कि ये जो हमारा कैरेज है ये कैरेज इसी के ऊपर चल रहा है। देखो पास से दिखाओ थोड़ा, देखो इसी के ऊपर मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ना जी सर, है ना। तो हमारा जो कैरेज है ये इसी गाइड वे के ऊपर चलता है, स्लाइड होता है ना जी। तो समझ लिया, ये लीड स्क्रू हो गया नीचे वाला, इसको गाइड वे कहते हैं, है ना। और ये इसको लीड स्क्रू कहते हैं, इस वाले को लीड स्क्रू कहते हैं। इसको हमारा गाइड वे हो गया, ये वाला भाग है ना। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको फीड स्क्रू बोलते हैं। क्या कहते हैं? फीड स्क्रू। इस वाले को स्क्रू मीन्स नट इसमें घुमावदार चूड़ियाँ हैं ना जी, स्क्रू बोलेंगे। फीड स्क्रू क्या है? इसको फीड हम देते हैं, जैसे देखो देख पा रहे हो ये वाला, ये देखो नीचे देख पा रहे हो, जैसे हम इसको मूव कराते हैं तो ये फीड घूमता है ना। तो जब ये घूमता है, तो जब ये साथ साथ घूमता है तो इसमें जब हम फीड देते हैं तो उतनी ही स्पीड से ये मूव करता है ना जी। तो आगे देखते हैं, आगे आइए, इस वाले भाग को देखते हैं। इस वाले भाग को टेल स्टॉक कहते हैं, है ना। टेल स्टॉक का मेन पर्पस होता है कि किसी भी जो ड्रिल बिट होती है उसको सैंक को यहाँ फंसा देते हैं, और जिससे हम कभी भी शाफ्ट में होल करना होता है ये सेंटर ज्ञात करने के लिए। सेंटर, अभी जैसे ये सेंटर है, ये पॉइंट देख पा रहे हो ना, इसको डेड स्क्रू कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेड सेंटर, यानी कि रुका हुआ भाग, है ना, डेड सेंटर कहते हैं। और इस वाले भाग को रैम क्लैंप कहते हैं। रैम क्लैंप का मतलब ये होता है, अगर हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं तो ये इसको बाहर निकाल देगा, है ना, और इसको होल्ड कर देते तो ये बाहर नहीं जाने देगा, है ना जी। तो कभी भी, एक तो अभी ये जो डेड सेंटर लगा हुआ है इसमें क्या होता है, वहाँ शाफ्ट को होल्ड कर दिया जाता है ना, इसमें चक में होल्ड कर दिया जाता है शाफ्ट को, और शाफ्ट अगर लंबी है तो यहाँ पर इसको पॉइंट दे दिया जाता है, जिससे ये ऑपरेशन करने में मदद मिलती है ना। कभी भी ऐसा होता है कि हमें शाफ्ट में ही होल्ड करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्रिल बिट होल्ड कर देते हैं, उसके सैंक को डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं और सैंक को डाल देते हैं, और इसको टेल स्टॉक को आगे खिसका के ले जाते हैं इस तरीके से ना। अभी कसा हुआ है, जब इसको ये आगे खिसक जाता है इसी के ऊपर, इसको बेड कहते हैं, ये वाले हिस्से को बेड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेड कहते हैं। इसी के ऊपर ये चलता है जी, आप समझ में आ रही है ना जी सर। तो ये जो है ये हमारा हैंड व्हील है जो हमारे टेल स्टॉक को आगे पीछे ले जाने में मदद करता है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो और ये वाले भाग को अगर बात करते हैं, इसको बेड कहते हैं। इस वाले भाग को मैंने बता ही दिया कि बेड कहते हैं, है ना जी सर। और ये थ्रेड कट के लिए काम आता है, ये जो लीवर है यहाँ पर, ये थ्रेड कट के लिए काम आता है, ये वाला, है ना। इसको जैसे खींच के इधर उधर करते हैं तो ये थ्रेड कट के लिए सेट कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये वाले भाग जैसे समझ लिए। और अभी क्या बचा हुआ है, ये हमारे प्रकाश के लिए बल्ब लगा हुआ है, देख पा रहे होगे ना, है ना, रोशनी प्रदान करता है ये।
बाकी के हमने सारे पार्ट जो थे इसके समझ लिए हैं। तो चलो थोड़ा सा चला के इसको ऑपरेट करते हैं, सारी चीज़ें है ना। तो चलो दिखाओ इसको। तो जैसे हमने इसको चालू किया है ना, जैसे इसको चालू किया ये फॉरवर्ड वाइस में आ रहा है, फॉरवर्ड वाइस में चल रहा है। तो इसमें जो हमने आपको बताया जी सर, कर रहा है। अच्छा, हमने ये भी बताया कि अभी क्या है, ये ऑटो के लिए काम आता है ना। तो अगर हम इसको ऊपर उठा देते हैं है ना, ऑटो डालते हैं, ये अपने आप चलेगा। देख पा रहे हो, ये अपने आप रोटेट कर रहा है जी सर। है ना। ये ऑटो भी चलता है ना, इसको ऑटो पे डाल देते हैं। तो ये चूड़ी काटने के लिए इसमें ऑटो की मदद लेते हैं। तो धीरे धीरे ये अपनी ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है ना। बस ये ध्यान देना होता है कि जब ये पास में आए तो ये जो टूल पोस्ट है हमारा, टूल पोस्ट में टूल लगा हुआ है, ये आगे इसमें हेड स्टॉक में टकराए ना, तो इसको होल्ड अनहोल्ड कर देते हैं। अनहोल्ड जैसे ही करेंगे तो ये रुक जाएगा वहीं पर, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि अब इसको मैनुअल भी चला सकते हैं। देख पा रहे हो, ये मैनुअल चल रहा है ना, देख पा रहे हो, मैनुअल चला पा रहे हैं इसको। तो ये जो हमारा टूल पोस्ट है ना, तो हम इसको जैसे ही इसको बैक लाते हैं, बैक लाने के बाद जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इसको दूर ले जाते हैं, इसको पास में दिखाओ थोड़ा। इसमें जब हमारा कोई भी मटेरियल होल्ड होता है तो इसको हम टूल पोस्ट को ऐसे सेट कर लेते हैं, है ना। उसकी कटिंग के अनुसार किस तरीके से हमें कटिंग देना है तो हमने सेट कर लिया। और जब हमें क्या करना होता है, जब हमें फेसिंग करना होता है तो हम क्रॉस स्लाइड की मदद लेते हैं। तो क्रॉस स्लाइड की ऐसे से मदद लेंगे तो हमारा फेसिंग हो जाएगा। और हमारा जो टर्निंग करना होता है तो हम इसकी मदद लेते हैं, इसको आगे खिसकाएंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आगे पीछे फेसिंग टर्निंग कर देगा, टर्निंग ऑपरेशन, है ना। जब कभी भी हमें एंगल ज्ञात करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको हम कंपाउंड रेस्ट को चलाते हैं। कंपाउंड रेस्ट को आगे चलाएंगे तो ये ट्रायंगुलर मतलब एक टिल्ट होके आगे को बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हैं ना। जी सर। ऐसे सारी प्रोसेस होगी और इसको जैसे पीछे ले जाते हैं और ये हमारा ऑटोमेटिकली पानी चलता रहेगा, जिससे हमारा फूड है वो गर्म ना होगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए बंद, देख पा रहे हो, जैसे इसको बंद करते हैं और अगर हम इस साइड ले जाते हैं ना तो ये रिवर्स में चलना स्टार्ट कर देता है ना। ये रिवर्स चलना स्टार्ट कर दिया और ये जब ऐसे करते हैं तो ये फॉरवर्ड चलना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा चेन जेवर है जो हमको इसको फॉरवर्ड और रिवर्स में ले जाने में मदद करता है ना। तो आशा करते हैं कि ये वाला जो सारी चीज़ें हैं समझ में आ गई होंगी, है ना। तो बाकी का जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो बताइएगा हमको। तो धन्यवाद।